You are watching Poonch Live. उमर साहब खुश हमारे जम्मू कश्मीर में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि इनकी नालायकियों से, जो कि सरकारों की नालायकियों से, और इतनी बार आश्वासन दे चुका है। इनको सिर्फ 2-2 महीने रह गए रिटायरमेंट को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने जो भी बजट पेश किया 0.1% बजट पेश किया, जो कि डेवलपमेंट के कामों का उतना कोई रोशनी नहीं डालनी थी। इन्होंने उमर साहब ने पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो है डेली विजर को कंफर्म करेंगे। पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग में हम ये इनको परमानेंट करेंगे, मगर फिर वो बोला, कहा इन्होंने कि हम ये बजट में करेंगे। बजट में हम इन्होंने किया नहीं। मैं कहता हूँ हमें 3 दिन के लिए दो, हम जो है इसी बजट में डेली विजर को परमानेंट कर देंगे। ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम देखेंगे, इनका नया सोल्यूशन बनाएंगे, नया देखेंगे। अब और क्या देखना, ये बेचारे रिटायर हो गए, कोई मर गल गए। एक आदमी, हमारे 4 आदमी जो है उनको हार्ट हो गया, क्योंकि वो बजट की इंतजारी में देखते रहे कि उमर साहब हमारा कुछ काम करेंगे, मगर कोई काम नहीं किया। पीडीडी कैजुअल लेबर रजौरी पुंछ सर्कल जनरल सेक्रेटरी सर, आज हमारी डिमांड यही है कि जब पिछले दिनों बड़ी उम्मीद के साथ डेली विजरों को बड़ी उम्मीद थी मौजूदा सरकार पे, जब इलेक्शन का दौर था तो मौजूदा सरकार ने और ख़ासकर सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में सेकंड ही ब्रैकेट में लिखा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले अगर कोई इंसाफ किया जाएगा तो डेली विजर के साथ इंसाफ किया जाएगा। तो कल परसों जो असेंबली हुई, सब ने सुनी देखी, तो सीएम साहब ने डेली विजर के साथ इंसाफ करना तो बाद की बात थी, डेली विजर की जिंदगी के साथ मजाक बनाया गया। वहां पे डेली विजर की जिंदगी के साथ मजाक किया गया। वहां हमारे बहुत सारे एमएलए थे जिन्होंने आवाज उठाई डेली विजर की, मगर जब सीएम साहब ने बजट पेश किया तो परमानेंट तो बाद की बात थी, इनका मजाक वहां उड़ाया गया। तो हम सीएम साहब, आज हमारा प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि हम मौजूदा गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, जैसे लेह लद्दाख में हमारे साथ के डेली विजर हैं उनको यूटी का रेट दिया जा रहा है, और जितने भी जम्मू कश्मीर में परमानेंट मुलाजिम हैं उनको यूटी का रेट दिया जा रहा है, और डेली विजर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, डेली विजर को 320 रुपए पे पूरा पर डे 24 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर अगर डेली विजर के साथ इंसाफ न किया गया तो जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली विजर हैं, चाहे वो बिजली के हैं, पीएचई के हैं, एरिकेशन के हैं, म्युनिसिपैलिटी के हैं, वो सभी एक साथ होकर रोडों पे उतरेंगे, अपने हक के लिए उतरेंगे, तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। ये किया कि हमारे साथ, क्योंकि बार बार बेइंसाफी हो रही है, हमारे साथ अगर वादा किया, आज 4-5 महीने हो चुके हैं हुकूमत को बने हुए, तो हुकूमत को बने हुए इतना अरसा हो गया, तो हुकूमत में ये इन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि हम पीएचसी के डेली विजरों और ऑल डेली विजरों के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे। आज ये बार बार कभी डाटा मांगा जाता है हमसे कि भाई इतना डाटा, ये कितने रह गए हमारे। अगर आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत को 5 साल धीरे धीरे करेंगे, तो 5 साल में हमारे कितने डेली विजर जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे, और कितने पहले एक्सपायर हो भी गए हैं, कितने हमारे रिटायर हो गए। हर आदमी 50 से ऊपर जा रहा है, तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। हम ये कहते हैं कि बजट सेशन चल रहा है, इसके अंदर हमारा फिल 4 जो है पॉलिसी हमें लागू की जाए, हमारी पेंडिंग वेजेस जो है 72 महीने की वो दी जाए, हमारे रेगुलेशन पॉलिसी दी जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो दिल्ली का रेट है वो हमारे ऊपर लागू किया जाए। कम अज कम 800 रुपया दिन का तो दिया जाए। क्यों हमारे साथ बार बार जो है बेइंसाफी की जा रही है। इसलिए हम उमर सरकार को ये कहना चाहते हैं, आपका मैनिफेस्टो है, आप अपने मैनिफेस्टो में आप पूरा उतरें। अगर नहीं उतरेंगे, कल हमने पानी भी बंद करना है, बिजली भी बंद होगी, इसके जवाबदार आप होंगे। मेरा नाम फारूक हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पीडीडी कैजुअल लेबर यूनियन पुंछ। हमारा ये प्रोटेस्ट और आज की मीटिंग का मेन मकसद सिर्फ ये है कि हमारे साथ इस बजट अजलास में नाइंसाफी हुई। उमर साहब ने इलेक्शन के पहले हमारे साथ ये वादा किया था कि आपके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा, आपकी रेगुलराइजेशन की जाएगी, डेली वेजर को रेगुलर किया जाएगा और मिनिमम वेजेस दी जाएगी। जब
डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ सीएम साहब का एक दौरा हुआ, उस दौरा के तहत उनके साथ कैबिनेट भी थी। तो यहाँ हमारी बात हुई और सीएम साहब ने कहा कि चंद दिन जब तक हमें स्टेट नहीं मिलती तब तक हम रेगुलर नहीं कर सकते, बल्कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपको मैं इस बार मिनिमम वेजेस लागू करूंगा। तो आज हमें ये निराशा हुई कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई, हमारी मिनिमम वेजेस के लिए भी कुछ नहीं कहा। और सीएम साहब आज कह रहे हैं इस तमाम मसाइल से मुंह मोड़ रहे हैं कि हम इनका नंबर देखेंगे कि नंबर कितना है। नंबर तो पहले से 2014 में जब सीएम साहब स्टेट के सीएम थे तो उस वक्त इनके टेबल पे ये हमारी जो फाइल थी इनको नंबर सब पता है। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पे हमारे मसले हल किए जाए, नहीं तो हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं सरकार को। अगर 10 दिन में हमारे मसले हल ना हुए तो हम रोडों पे उतरेंगे और धरने देंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और बच्चों को और बीवियों को और बूढ़े माँ बाप को साथ लेकर आएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शुक्रिया।